नमस्कार देवियों और सज्जनों, आलोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और कल के एक वीडियो के लिए सबसे पहले तो आप लोगों से बहुत बहुत हार्दिक क्षमा। और उस वीडियो को आखिरकार मैंने प्राइवेट कर दिया क्योंकि रात में किया था और नेट की समस्या थी। अगर मेरी आवाज में या फोटो में कोई दिक्कत आ रही हो अभी भी तो थोड़ा सहयोग कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ये नेट की समस्या हो। और कल तो बहुत जबरदस्त थी, इसलिए उस वीडियो को हमने बंगाल वाले वीडियो को हटा दिया है। अब फिर हम बंगाल पर दूसरी चर्चा करेंगे तो वो लगाएंगे। आज का ये वीडियो सबरीमाला कोर्ट, मोहम्मडन्स के रवैये और देश के एक बार फिर से विभाजन की ओर बढ़ने के खतरों के प्रति है। सबसे पहले बात सबरीमाला की करते हैं। सबरीमाला केरल का एक मंदिर है जहां भगवान अयप्पा की पूजा होती है। भगवान अयप्पा के वैसे तो हजारों मंदिर हैं, लेकिन इस मंदिर में भगवान बिल्कुल बाल ब्रह्मचारी रूप में स्थित हैं। और इसीलिए यहाँ लोकाचार के मुताबिक, लोक परंपरा के मुताबिक भगवान के मंदिर में 10 से 50 वर्ष की महिलाओं, कन्याओं का प्रवेश वर्जित था। यानी जिनके भी मासिक धर्म चल रहे हो उन महिलाओं का प्रवेश निषेध था। 2018 में इस देश की औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रस्त, अंग्रेजों की बनाई हुई, अंग्रेजों के द्वारा चलाई हुई, अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई और 1947 के बाद दुर्घटनावश हिंदू प्रथम प्रधानमंत्री मौलाना नेहरू के द्वारा पल्लवित, पुष्पित और अब अमेरिकन शिकंजे से चल रही तथाकथित जुडिशरी, जो नाबदान है, जो गंधा रही है अपने कुकृत्यों से, उस जुडिशरी ने फैसला दिया कि नहीं, यहां पर महिलाएं भी जा सकती हैं। और जाहिर है कि वामपंथी सरकार ने उसका खूब समर्थन किया। यहां तक कि इसके जो तमाम PIL, जन याचिका वगैरह वगैरह लगे थे, वो सब किसने किए? कोई मुस्लिम था, कोई ईसाई था, कोई सबसे कम था तो क्रिप्टो क्रिश्चियन था। 8 साल बीत गए हैं, लेकिन आज भी आप देखेंगे कि भगवान अयप्पा के मंदिर में हिंदू महिलाएं जो वर्जित मानी जाती हैं वो नहीं जाती हैं। हाँ, कुछ बिंदिनी टाइप की जो क्रिप्टो क्रिश्चियन महिलाएं थी जिन्होंने जो इसमें प्रवेश किया था, उनके घरों पर हमला भी हुआ। लेकिन मुख्य मुद्दा यह है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की चूल क्यों मचती है? आपको जलीकट्टू से प्रॉब्लम है, आपको दही हांडी की ऊंचाई तय करनी है, आपको कहां पर हिंदू कैसे रहेगा, नहीं रहेगा, हिंदू के लॉज में आप 1947 से उंगली किए जा रहे हैं। आपने पूरा का पूरा हिंदू कोड बदल दिया। कई हिंदुओं के लिए संपूज्य मनुस्मृति और रामचरितमानस के जलाने पर आपकी आंख नहीं खुलती है। लेकिन आप इन सब बातों को लेके, और अब 9 जज बैठ गए हैं। इन जजों ने क्या किसी धर्माचार्य से संपर्क किया? क्या केरल के उसी मंदिर से किसी ऐसे नैष्ठिक शास्त्रज्ञ आदमी को बुलाया जो बताए कि हाँ, ये परंपरा क्यों है और किस लिए है? नहीं बुलाया। जबकि अगर कोई मोहम्मडन जिहादियों की, या फिर आप मान लीजिए कि ईसाइयों की बात हो, तो ये तुरंत मौलानाओं को, अलानाओं को, फलानाओं को, ढिमाकाओं को बुलाने लगेंगे। ये इनकी आदत है और ये इनकी दिक्कत है। यहीं पर हमारी कमजोरी है। हमारे अंदर वकील नहीं है, ऐसा नहीं है हमारे इसमें। लेकिन आप घिन फिर के 2 वकील हैं, विष्णु जैन पिता पुत्र की जो जोड़ी है वो लड़ रही है, उधर एक अश्विनी उपाध्याय हैं, ये लोग लड़ रहे हैं। बाकी हमारे यहाँ वकीलों से ये भी नहीं होता कि कम से कम वो हाजी अली में ही महिलाओं के प्रवेश को लेकर एक PIL दाखिल कर। वैसे तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब जी जो हैं वो
गुस्सा गए हैं। उन्होंने कहा है कि पीआईएल पर हमारी निगाह है, और सरकार ने तो ये कह दिया कि पीआईएल को ही खत्म कर दीजिए। गजब की बात है। ऐसा थोड़े ना है कि पैर में घाव है तो पैर को काट दिया जाएगा। पीआईएल एक अच्छी चीज है, इसने बहुत सारी अच्छी बातें भी करवाई हैं। कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट रुकवाए जो पर्यावरणीय दृष्टि से बहुत प्रतिकूल थे। कई सारे ऐतिहासिक फैसले सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं पीआईएल के मार्फत। लेकिन सरकार का तो ये स्टैंड है कि इसको बंद ही कर दिया जाए। हिंदू दृष्टिकोण से देखें तो ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन फिर से मैं वही उठाता हूं कि आपको ये हिम्मत आती कहां से है? ये हिम्मत जड़ इसकी है कि 1830 ईस्वी से इस देश में कानून का एक जर्रा नहीं बचा। ये माई लॉर्डशिप, मी लॉर्ड, ये सब बकवास शब्दावली जो है, और जिस पर यहाँ के जज भड़कते हैं, कमाल के जज हैं। अरे यार, आप नौकर हो हमारे भाई, प्रजातंत्र है। आप ब्रिटिश सरकार में थोड़े ना है कि आपके हम सब्जेक्ट हैं और आपको हमें बताना है कि हमें कैसे चलना है। नहीं, आप हमारे पैसों पर पल रहे हो, ऐश कर रहे हो, अय्याशी कर रहा है आपका वो यशवंत वर्मा, जिसको आपने सजा तक नहीं होने दी, इम्यूनिटी दे रखी है, और उसको सजा के नाम पर आपने दिल्ली के बाद अब इलाहाबाद हाई कोर्ट बर्बाद करने को भेज दिया है। आप लोग कभी अपने काले कोट से भी काले आत्मा के अंदर झांक कर नहीं देखते हैं मिलॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट इस देश का ऐसा शानदार सर्वोच्च संस्थान है जहां कोई भारतीय नहीं जा सकता, और ये लोग बैठ के सबरीमाला पर ज्ञान दे रहे हैं। कोई भारतीय नहीं जा सकता साहब। आप तेलुगु हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, फलाना हो, ढिमाका हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता सर। आप जब तक अंग्रेजी में नहीं होंगे तब तक नहीं आपकी बात सुनी जाएगी। आप अगर जमानत के ब्रैकेट में बेल नहीं लिखेंगे तो आपकी जमानत की याचिका ऐसे फेंक दी जाएगी। याकूब जैसे लोगों के लिए रात के 2 बजे खुल जाएगा कोर्ट, लेकिन कोई गरीब जाकर दिखा दे। आपको सबरीमाला पर बड़ी चिंता हो रही है, आप कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल उठा रहे हैं। अब तो ये एक ऐसा सवाल उठा रहे हैं कि मोरालिटी धर्म तय करेगा कि राज्य तय करेगा। ये किधर लेके जाना चाह रहे हैं? ये अगर कह देंगे कि मोरालिटी संविधान तय करेगा तो फिर भाई संविधान तो बहुत चीजें तय करेगा, और इसमें केवल और केवल हिंदू पक्ष से ही आपको क्या समस्या है भाई? मोहम्मदन समाज जो कुरीतियों का अखाड़ा है, जहां केवल ज़ॉम्बीज बनते हैं, आप मस्जिदों पर, मदरसे पर, अवैध कब्जों पर आपकी जुबान हिलती नहीं है, क्योंकि सर तन से जुदा का डर है ना। ईसाइयों के तो खैर आप मानसिक गुलाम हैं, क्योंकि आपकी पूरी की पूरी भाई अभी 4 साल पहले तक तो फोर्ड फाउंडेशन आपका नेशनल लॉ, राष्ट्रीय विधि आयोग जिसे कहते हैं, वो चला रहा था। आपका इससे पहले का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलता है कि मैं तो बहुत खुश हूं क्योंकि हमने पहली बार इस देश में भारतीय उदाहरण दिए हैं। कमाल की बात, कमाल कर दिया भाई साहब, तालियां, गजब। 2025 में इस देश में मुकदमों में रेफरेंस दिया गया किसी भारतीय का, और हमें शर्म नहीं आ रही है। और यही एक दूसरी जमात है, जरा इस जमात का देख लीजिए। अब जरा चलते हैं सबरीमाला से फौजिया खान की ओर। ये इंदौर की पार्षद है, और इस बदतमीज महिला तो खैर ये नहीं है, औरत, इस बदतमीज देशद्रोही औरत की जुबान सुनिए, जो जहर से भी जहरीली और कैंची से भी तुर्श है। में ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह के सिवा कोई नहीं इबादत के लायक। अब वंदे मातरम का मतलब ये होता है, वंदे यानी इबादत करना, मातरम यानी माता की, है ना। तो हम लोग जब एक अल्लाह की इबादत करते हैं तो फिर हम माता की इबादत क्यों करें? हम माँ की इबादत नहीं करते, क्योंकि हमारा हुक्म है ये।
तो कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है। भाड़ में जाए, कांग्रेस पार्टी कर रही तो करे, अब वो नहीं हमारा साथ देगी तो उनको तो हलवा लगते हैं ना मुसलमान, खाली वोट लेने के लिए है। जब ऐसे मुद्दे आते हैं तो अपना पल्ला झाड़ लेती है। कांग्रेस तो पटवारी को भी शिकायत करने की बात करी। किसने? जिंदू भैया ने शिकायत करने की बात करी। हमारी शिकायत करने की बात करी। अच्छा, घटनाक्रम हो जिस तरीके से बात वहाँ पे बताई जाएगी, क्या लगता है? अच्छा बता दे फिर जाके, ठीक है हम भी चले जाएंगे EMIM में, वहाँ बॉम्बे में जीती है फिर बहुत सारे वोटों से। हाँ, ओवैसी की पार्टी में चले जाएंगे। तो जरूरी थोड़ी है कि हम कांग्रेस से कोई अनुबंध थोड़ी लिखा रखा हमने कि कांग्रेस में ही रहेंगे जिंदगी भर। पार्टी के अंदर फूट हो रही है। 5 बार ला इलाहा इल्लल्लाह का कान फोड़ू ये लोग उद्घोष करते हैं। और ये देखिए इसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, इसकी बातचीत देखिए। हालांकि अभी एक कोर्ट ने यह भी कहा है कि भाई तुम ये जो दावा कर रहे हो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए है क्योंकि केवल तुम्हारा अल्लाह इबादत के लायक है, ये कैसे कह सकते हो? ये तो बाकी धर्मों को, बाकी रिलीजन्स को तुम नीचा दिखा रहे हो। लेकिन इस औरत की बातें सुनिए। अभी अभी ईरान में इसके हम मजहबियों ने अपना बाप बनाया था उस शैतान खामनेई को। उसके लिए कश्मीरी मुसलमानों ने, जिहादियों ने करोड़ों रुपए इकट्ठा किए। कौम का रहबर, हा हुसैन हम न हुए, हा हुसैन हम न हुए कहते कहते ये लोग लखनऊ से लेकर तमाम जगहों पर इन्होंने गंध मचा दी। वो नहीं पूजना है, रहबर नहीं है, लेकिन इनको वंदे मातरम कहने में कंठ में गोला अटकता है। ये किसी की नहीं, केवल और केवल हिंदुओं की चूक है, हिंदुओं की बेवकूफी है। वो खानों को सुपरस्टार बनाते हैं इस देश में। जब रिलीजन के नाम पर इन राक्षसों ने, मजहब के नाम पर इन दस्युओं ने अपनी औकात से बढ़ के ले लिया था, उसके बावजूद इस देश में धर्मनिरपेक्षता की अफीम चटा चटा कर और हिंदुओं को 8वें दर्जे का नागरिक बनाकर यह तय कर दिया गया है कि अब इस देश में कुछ ही वर्षों में शरिया का लॉ लगेगा। और वो इसलिए लगेगा क्योंकि चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो पंचर वाला हो, चाहे जो भी हो, सबकी भाषा ऐसी ही है। और ये जरा एक और जनाब की बात सुनिए। वो जवान है इस्लाम के मुतालिक, निकाह से कर वर्ष कुछ नहीं है, 10 साल की भी हो सकता है, 15 की भी हो सकता है। संविधान को मानते कि नहीं मानते आप लोग? अब तू इसे अपने हाल होगा यार। अब से पहले तो क्या बताया था? संविधान तो इजाजत दे रहा है ऐसा करने की और रहने की। हमारा इस्लाम इजाजत, संविधान में इजाजत है ना कुरान को फॉलो करने की। कुरान जो बात बता रहा तरीके की वही था। अब ये तो तुम्हारे अंतु के सवाल है यार। ये देखिए, और ये व्यक्ति जो भी है, जैसा भी है, इसने एकदम बेबाक सच्चाई कर दी है। क्या किया है इसने? इसने कहा है कि संविधान में कुरान मानने की इजाजत है, क्योंकि इनको तो पर्सनल लॉ की इजाजत है। क्योंकि हिंदुओं की तरह इनको तो सिविल लॉ हो या फौजदारी के कानून हो, उनको उनके तहत तो लाया नहीं गया। इनको ना तो हिंदू मैरिज कोड में लाया गया, ना हिंदू कोड बिल बनाया गया, न मियाँ कोड बिल बनाया, न ईसाई कोड बिल बनाया। ये लोग तो अपनी मर्जी के मालिक हैं। और यही पेंच है और यही कट कॉपी पेस्ट संविधान की खासियत है कि ये नामुराद इस देश का खाते हैं, इस देश का भजते हैं और इस देश के ऊपर भगते भी हैं। ये व्यक्ति बोल रहा है कि कन्या चाहे 10 की हो या 15 की, उसका महीना शुरू हो गया तो वो जायज है। ठीक कह रहा है, क्योंकि इसकी किताब इसको सिखाती है। इसके संदेशवाहक का जीवन यही सिखाता है। ये गलत कहाँ है? इसकी क्या गलती है इसमें? आपका संविधान आधा तितर आधा बटेर है साहब। उधर एक राष्ट्र बना दिया और उसके बाद इतने पाकिस्तान आपने बनवा दिए। अब ये महिला फौजिया खान कह रही है कि हम EMIM में चले जाएंगे। अरे
और ओवैसी जिस तरह से, ओवैसी का सपना आप सभी को पता है, ओवैसी ने खुले तौर पर कह रखा है कि इस देश में एक दिन वह काली कनात को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहता है। और ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी। जिस तरह से इनकी डेमोग्राफी बदल रही है, बढ़ रही है, एक एक, हमारे यहाँ कहा जाता है हम 5 हमारे 25 का जो इनका लक्ष्य है, और जिस तरह से, क्योंकि पाकिस्तान में तो हिंदू घट गए, बांग्लादेश में तो घट गए, यहां पर मियाँ जी लोग लगातार फल रहे हैं, फूल रहे हैं, फिर भी यहां पर उनका शोषण हो रहा है। हर्राफा बेगम आ जाएंगी अपनी मीठी जहर भरी जुबान से बकवास करने, इन मुसलमानों का क्या कसूर है, हमारी स्थिति चेंज होनी चाहिए। इन सब लतखोरों को प्रश्रय कौन देता है? आपका संविधान और आपका सड़ा हुआ न्याय का जो प्राधिकरण है, जिसको मैं न्याय की दुकान कहता हूं, जो न्यायपालिका नहीं है, अन्यायपालिका है। ये दोनों ही जिहादियों का समर्थन करते हैं, आपका संविधान भी और आपके तथाकथित मिलॉर्ड्स, माय लॉर्डशिप, योर लॉर्डशिप, तमाम लोग। क्योंकि आप अपना स्कूल नहीं चला सकते हैं, फिर वो आरटीई आ जाएगा, एंटोनियो माइनो का लाया हुआ खच्चर। क्यों अल्पसंख्यक दर्जा पाने के लिए लिंगायत परेशान है? क्यों जैन परेशान है? ये हिंदुत्व को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। और चलते चलते देखिए, ये मध्य प्रदेश का सवाल है। कमाल की बात है, मध्य प्रदेश में शासन इन लोगों का है, लेकिन वहां क्या कहा जाता है? ये बाईं तरफ से, जहां अभी मैं कर्सर कर रहा हूं, ये तीसरा सवाल पूछिए, ये पढ़िए, अल्लाह के सिवा दूसरा कोई नहीं है। अब ये लीजिए, इस सवाल का क्या सिर पैर है? अब यहीं पर अल्लाह की जगह भगवान कर दीजिए तो फिर हंगामा मच जाएगा, लेकिन अभी नहीं मचेगा। बड़ा बढ़िया चल रहा है साहब सब कुछ। ये समस्या है सर, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमें, यानी हिंदुओं को, अपनी पूरी दृष्टि बदलने की जरूरत है। हमारे धर्म में किसी भी न्यायालय को, किसी भी अचड़े फचड़े को फच्चड़ लगाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। ये पहली बात है। और ये आखिरी बात है, गाय को भोज्य पदार्थ बनाने पर डिस्कशन हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्या सुअर पर कभी इस तरह का डिस्कशन होता है क्या? और हमें सुअर से भी मतलब नहीं है, जिसको जो खाना है खाए, लेकिन तुम हमारे लिए क्यों इस तरह से हर एक जगह ऑब्स्टेकल लगाओगे? दही हांडी की ऊंचाई कितनी करेंगे, इनको पता होना चाहिए। और कोई मानता नहीं है, अपनी हेठी करवाते हैं। जली कट्टू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसमें भी ये आ जाएंगे टांग अड़ाने। ये सारी चीजें सोचने की है मित्रों, ये सारी चीजें विचार करने की है। सबरीमाला से लेकर मुसलमानों तक यह चर्चा आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर वीडियो में आवाज में थोड़ी खराबी हो तो देखिए, मौसम खराब है और इंटरनेट में थोड़ी सी एक आध दिन प्रॉब्लम चलेगी अभी, तो हमारा सहयोग कीजिए। आप ही हमारा परिवार है और उसके लिए मैं पहले से क्षमा मांग ले रहा हूं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको आगे बढ़ाएं। व्यालोक वाणी पर जिस तरह आप अपना स्नेह और प्रेम दे रहे हैं, प्लीज बरसाते रहिए, हमें बड़ा अच्छा लगता है साहब आपकी स्नेह की वर्षा में भीगना। और फिर मिलेंगे एक छोटे से विराम के बाद, तब तक के लिए जय जय सिया राम, वंदे मातरम।